शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यू सक्सेस पर। जैसा कि दोस्तों हमने शुरू किया था राजस्थान के उद्योग टॉपिक, राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत, उसी का आज हम नेक्स्ट उद्योग के बारे में बात करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उद्योग है दोस्तों, सीमेंट उद्योग। आज दोस्तों आज की वीडियो में आपके उद्योग टॉपिक इज कंप्लीट। सीमेंट उद्योग दोस्तों, अगर उद्योग में से कोई क्वेश्चन बनता है तो सबके पहले सीमेंट में से उठाया जाता है दोस्तों। ये एक ऐसा उद्योग है जो खनिज आधारित संरचनात्मक और आधारभूत उद्योग है। ये कौन सा उद्योग है दोस्तों? खनिज आधारित संरचनात्मक और आधारभूत उद्योग है। इस उद्योग के लिए दोस्तों जिस कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है वो है आपके चूना पत्थर और जिप्सम। क्या है आपके? चूना पत्थर और जिप्सम की। जिप्सम की आवश्यकता पड़ती है और इसके बाद में कुछ मिट्टी विट्टी ऐसे, लेकिन ये दो चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट होनी जरूरी है, तभी वहां पर सीमेंट उद्योग हो पाएगा। वहां पर सीमेंट उद्योग भी वहीं पे होगा जहां पर ये कच्चे माल प्राप्त होंगे दोस्तों। वहीं पर भी आपको सीमेंट के कारखाने देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो अगर एक बार देख लेते हैं कि अगर विश्व में देखें तो विश्व में जो सर्वाधिक, सबके पहले जो सीमेंट कारखाना खुला था वो खुला था दोस्तों विश्व में पोर्टलैंड, इंग्लैंड में पड़ता है, वहां पर खुला था। अगर भारत में देखें दोस्तों, कहां पर? भारत में देखें तो सबके पहले जो जहां पर सीमेंट कारखाना खुला था वो खुला दोस्तों मद्रास में। मद्रास अतः दोस्तों चेन्नई में, मद्रास में खुला था। और ये जो खुला था 1904 में खुला था, ये 1904 में खुला था। उसके बाद में अपन को बात करनी है दोस्तों राजस्थान की। तो राजस्थान में जो सबके पहले जो यहाँ पर जो सीमेंट कारखाना खुला था वो खुला था दोस्तों लाखेरी बूंदी में खुला था, तो वो अपन देख लेंगे। लेकिन अगर देखे जाए तो भारत में जो सबसे अगर सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो देश में जो प्रथम स्थान रखता है वो रखता है दोस्तों अपना राजस्थान। और राजस्थान में यहाँ पर 25% सीमेंट अकेला अपना राजस्थान उत्पादन करता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये एक अग्रणी हो गया। और अगर इसके बाद में राजस्थान में भी देखा जाए तो जो सबसे अग्रणी है उसमें अगर देखा जाए तो जो जिला है वो है दोस्तों चित्तौड़। चित्तौड़ में भी आप देखें तो निम्बा हेड आता है। लेकिन दोस्तों कुछ शोधों के माध्यम से अगर देखा जाए तो आने वाले समय में इस प्रकार से जैसलमेर भी सबसे अग्रणी जिला हो सकता है सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, तो इसके बाद में हम एक एक राजस्थान का पढ़ना है अपन को। तो राजस्थान में हम एक एक कारखाना उठाएंगे और उसको हम देखेंगे दोस्तों। राजस्थान में दोस्तों सबके पहले जो सीमेंट कारखाना खुला वो खुला था दोस्तों लाखेरी बूंदी में। कहां पर? लाखेरी बूंदी में यह कारखाना खुला। और यह खुला था दोस्तों 1915 में। यहां पर प्रथम कारखाना खुला दोस्तों। कहां पर? लाखेरी बूंदी में। लेकिन इसके बाद में एक और कारखाना खुला दोस्तों। कहां पर? वो खुला है दोस्तों जयपुर उद्योग लिमिटेड। उसके बाद में दूसरा खुला जयपुर उद्योग लिमिटेड। लेकिन दोस्तों ये याद रखना जयपुर उद्योग लिमिटेड है, ये जयपुर में नहीं खुला है, ये खुला है दोस्तों सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। तो आपको याद रखना है
पहले जो कारखाना खुला सीमेंट उत्पादन का वो लाखेरी बूंदी में खुला। दूसरा खुला हमारे जयपुर उद्योग लिमिटेड, जो कि कहां पर है दोस्तों, सवाई माधोपुर में है। और ये जो कारखाना है, ये जो राजस्थान के जितने भी कारखाने हैं, राजस्थान में कुल टोटल 23 कारखाने हैं किसके, सीमेंट के, उसमें से ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कारखाना। अगर राजस्थान में जो हमने देखा था कि जो सबसे अग्रणी सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से सबसे अग्रणी है, वो है आपके दोस्तों यहाँ पर चित्तौड़। क्या है, सबसे अग्रणी है जो भी दोस्तों चित्तौड़। और चित्तौड़ में अनेक प्रकार के सीमेंट उत्पादक होते हैं दोस्तों, जिसमें आप देखेंगे पहला आता है आपके चेतक सीमेंट, चेतक सीमेंट। उसके बाद में आप देखेंगे तो दोस्तों बिड़ला सीमेंट, बिड़ला सीमेंट। उसके बाद में जेके सीमेंट और न्यू जेके सीमेंट। इतने प्रकार के सीमेंट है दोस्तों। कहां पर, ये दोनों है दोस्तों चित्तौड़ में, और ये दोस्तों निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में। ये दोनों कहां पर है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़, निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में है दोस्तों। चेतक सीमेंट, बिड़ला सीमेंट, जेके सीमेंट और न्यू जेके सीमेंट, ये तीनों की तीनों कहां पे मिले, कहां के हैं दोस्तों, ये तीनों की तीनों है चित्तौड़। ये दो है आपके जेके और न्यू जेके, ये है आपके निम्बाहेड़ा चित्तौड़। यहां तक आपको क्या समझ नहीं आया बताओ मुझे। उसके बाद में यहां पड़ता है दोस्तों कोटा। कोटा में कौन कौन से हैं दोस्तों, कोटा में एक तो है मोड़क सीमेंट, मोड़क सीमेंट है, मोड़क बोल दो या इसको मंगलम भी बोल सकते हो, मंगलम सीमेंट। और एक है आपके श्री राम सीमेंट। ये दो प्रकार के कहां पे मिले हैं दोस्तों, कोटा के हैं ये दोनों, कोटा के हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद में एक है आपके बिनानी सीमेंट, एक है आपके बिनानी सीमेंट। यह है दोस्तों आपके पिंडवाड़ा सिरोही में पड़ता है। ये पिंडवाड़ा सिरोही का है आपके बिनानी सीमेंट। पूछा जा सकता है आपको बिनानी सीमेंट किससे संबंधित है, तो यह है दोस्तों पिंडवाड़ा सिरोही से संबंधित है। उसके बाद में एक पड़ता है आपके यहां पर ब्यावर, अजमेर में। ब्यावर में तो है आपके राजश्री सीमेंट, राजश्री सीमेंट, ये भी कहां का है, आपके ब्यावर का है। और एक आपके श्री सीमेंट, कौन सा सीमेंट दोस्तों, श्री सीमेंट। इतनी चीजें तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। सबके पहले अपने दिमाग में बिठाओ आप। सबके पहले हमने पढ़ा लाखेरी देखा था हमने, जो कि राजस्थान का सबसे अग्रणी है किसमें, सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से लाखेरी, जो कि दोस्तों बूंदी में सॉरी दोस्तों सबसे अग्रणी है वो है हमारा चित्तौड़, जिससे देखा था। लेकिन दोस्तों सबके पहले देखा था जो सीमेंट का कारखाना लगा था वो लगा था लाखेरी में, बूंदी में लगा था 1915 में लगा था। दूसरा देखा था अपन ने जयपुर उद्योग लिमिटेड, जो कि दोस्तों जयपुर में नहीं है, सवाई माधोपुर में है, ठीक है। उसके बाद में चित्तौड़ सबसे अग्रणी है, जिससे यहाँ पर चेतक सीमेंट, बिड़ला सीमेंट, जेके सीमेंट, न्यू जेके सीमेंट, चारों कहां पर पाएंगे, चेतक चित्तौड़ में, जेके और न्यू जेके है आपके निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में दोस्तों। उसके बाद में देखा अपने कोटा के अंतर्गत श्री सीमेंट मिलता है यहाँ पर, और मोड़क सीमेंट या मंगलम सीमेंट कहां का है, कोटा का है। उसके बाद में बिनानी सीमेंट इंपोर्टेंट है, पिंडवाड़ा सिरोही का है, और ब्यावर अजमेर में पड़ता है, जहां पर हमने राजश्री सीमेंट और श्री सीमेंट देखा दोस्तों। इतना ही है, ये देखो सीमेंट की जो बातें हैं इतनी ही है, आपको एक बार रट्टा मारो दोस्तों। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट है दोस्तों सफेद सीमेंट, वो भी आपको याद होना चाहिए। एक बातें हैं सफेद सीमेंट की, वो भी आपको अभी एक ही बार में आपको सब कुछ याद होगा दोस्तों। अगर सफेद सीमेंट की बात करें, किसकी, सफेद सीमेंट, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
तो इसमें एक तो सीमेंट आता है आपके जेके व्हाइट सीमेंट। कौन सा आता है? एक तो आता है आपके जेके व्हाइट सीमेंट, जेके व्हाइट सीमेंट लिमिटेड। कौन सा? जेके व्हाइट सीमेंट लिमिटेड। ये है दोस्तों आपके 1884 में खुलाता है, ये गोटन नागौर में खुलाता है। 1884 में खुलाता है, गोटन नागौर में पड़ता है। ये सीमेंट कारखाना है जेके व्हाइट सीमेंट। कहां पर? गोटन नागौर में, यहां पड़ता है दोस्तों नागौर, ठीक है। उसके बाद में एक आपके खरिया खंगार कारखाना, खरिया खंगार। दूसरा है आपके खरिया खंगार, ठीक है। खरिया खंगार ये 1988 में खुला था और बिड़ला व्हाइट सीमेंट बनाता है दोस्तों। 1888 में खुला था ये, और ये जो इस कारखाने में जो बनाया जाता है वो बिड़ला व्हाइट बिड़ला व्हाइट सीमेंट बनता है दोस्तों। तो ये दो बातें थी सिर्फ सफेद सीमेंट की, ये भी आपको साथ के साथ याद होनी चाहिए। पहला व्हाइट जेके व्हाइट सीमेंट 1884 में गोटन नागौर में खुला था, और एक आपके खरिया खंगार 1948 में बिड़ला व्हाइट सीमेंट बनता है दोस्तों। तो ये दो बातें थी। इसके बाद में ये हो गया आपके सीमेंट इज कंप्लीट दोस्तों। एक और उद्योग है दोस्तों छोटा सा की, नमक उद्योग। कौन सा उद्योग है आपके? अगला नेक्स्ट उद्योग नमक उद्योग। नमक उद्योग की अगर दोस्तों बात करें तो भारत का जो कुल नमक है उसका 12% नमक अपने राजस्थान में उत्पादन होता है। और अगर इस प्रकार से झीलों से जो खारे पानी की झीलें हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर पंचभद्रा, डीडवाड़ा, लूणकरणसर, ये जो खारे पानी की झीलें हैं, इन्हीं झीलों से नमक बनाया जाता है। क्योंकि एक तो बनता है नमक समुद्र के खारे पानी से बनता है, जो कि अपने राजस्थान के आसपास तो कोई समुद्र है नहीं। तो यहाँ पर जो नमक बनाया जाता है वो बनाया जाता है जो खारे पानी की झीलें हैं, उन्हीं से यहाँ पर नमक बनाया जाता है दोस्तों। तो अगर झीलों से बनने वाले नमक की दृष्टि से देखें तो राजस्थान आता है आपके फर्स्ट नंबर पे, अपना राजस्थान आता है झीलों से बनने वाले नमक की दृष्टि से। और भारत का कुल नमक का 12% नमक कहाँ बनता है? अपने यहाँ पर राजस्थान में। अब देखेंगे अपन राजस्थान में नमक कहाँ कहाँ पर बनाया जाता है। तो राजस्थान में नमक की कोई टेंशन नहीं, आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। यहाँ पर नमक जो बनाने के कारखाने हैं वहां पर तीन ही जगह पे है। पहला तो है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। ये तो है 1960, 1964 और 1968। 1960, 64, 68, 4 साल का अंतर है। 1960, 64, 68, 1960, 64 और 68। पहले तो है आपके पंचभद्रा साल्ट लिमिटेड, साल्ट लिमिटेड, ठीक है। दूसरा है आपके सांबर साल्ट लिमिटेड, ठीक है। और एक है आपके राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। ये तो ये हो जाएगा आपके पहला, ये हो जाएगा आपके दूसरा और ये हो जाएगा आपके तीसरा। तीन ही जगह पर नमक बनाया जाता है यहाँ पर। पंचभद्रा साल्ट लिमिटेड दोस्तों, ठीक है, पंचभद्रा साल्ट लिमिटेड। दूसरा है आपके सांबर साल्ट लिमिटेड, जयपुर में पड़ता है। और राजस्थान स्टेट केमिकल ये पड़ता है आपके डीडवाड़ा में। कहां पर पड़ता है दोस्तों? डीडवाड़ा नागौर में पड़ता है।
और ये है आपके जयपुर। ठीक है, तो ये होगी आपके बात दोस्तों। इसके बाद में एक दो बातें छोटी छोटी है, नमक में इतनी सी की बातें आपको याद रखनी है। एक दो बातें हैं छोटी छोटी जो आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। एक तो होता है दोस्तों पानी और बिजली के मीटर। पहला वाला क्वेश्चन है आपके पानी और बिजली के मीटर। पानी प्लस बिजली के मीटर ये बनाई जाती है दोस्तों जयपुर में। पानी और बिजली के मीटर कहां पर बनाए जाते हैं दोस्तों? जयपुर में। ये आपको याद रखना है दोस्तों। एक है आपके हिंदुस्तान मिशन टूल्स। दूसरा क्वेश्चन है आपके हिंदुस्तान मशीन टूल्स। अच्छा दोस्तों HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स। इसकी स्थापना कहां पर की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी अजमेर में। याद रखना आपको, अजमेर में। इंपॉर्टेंट है आपको। हिंदुस्तान मिशन टूल्स की स्थापना कहां की गई थी? अजमेर में। पानी और बिजली के मीटर कहां बनाए जाते हैं दोस्तों? जयपुर में बनाए जाते हैं। एक है आपके श्री राम फर्टिलाइजर्स। एक है आपके श्री राम फर्टिलाइजर्स। श्री राम फर्टिलाइजर्स। ये है दोस्तों आपके कोटा में। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। एक है आपके सिमको वैगन फैक्ट्री। एक ये याद रख लेना आप, सिमको वैगन फैक्ट्री। सिमको वैगन फैक्ट्री। सिमको वैगन फैक्ट्री जो है आपके वो है यहां पर भरतपुर में। कहां पर? भरतपुर में। और यहां पर बनाए जाते हैं दोस्तों रेल के डिब्बे। रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं यहां पर। तो दोस्तों ये सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो ये आपको याद रखनी है दोस्तों। एक बार 2 मिनट में आपको सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। सबके पहले पढ़ा था हमने, दिमाग में लाओ अपने, सीमेंट उद्योग पढ़ा था दोस्तों। ठीक है, सीमेंट उद्योग एक खनिज आधारित संरचनात्मक और आधारभूत उद्योग है जिसके लिए जो कच्चा माल की आवश्यकता होती है वो होती है चूना, पत्थर और जिप्सम की आवश्यकता होती है। देश में जो सर्वाधिक नमक बनाया जाता है, देश में सर्वाधिक नमक बनाने वाला अपना राजस्थान है। राजस्थान में कुल 25% सीमेंट बनाया जाता है। भारत में सबसे पहले जो कारखाना खुला था वो खुला था दोस्तों मद्रास, चेन्नई में पड़ता है। और विश्व की बात करें तो पोर्टलैंड, इंग्लैंड में इसका सबसे पहले खुला था दोस्तों। मद्रास में 1904 में, इस प्रकार से पोर्टलैंड में 1824 में खुला था दोस्तों। राजस्थान में कुल कारखाने कितने हैं? 23 कारखाने हैं, जिसमें से हमने सबके पहले देखा था दोस्तों, कौन सा वाला देखा था हमने? लाखेरी बूंदी में खुला था, 1915 में खुला था दोस्तों। उसके बाद में दूसरा देखा था हमने जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर में, जो कि दोस्तों सबसे बड़ा है। चित्तौड़ में हमने कौन कौन से सीमेंट देखे थे? चेतक देखा था, बिरला देखा था, जेके देखा था और न्यू जेके सीमेंट देखा था दोस्तों। बिरला देखा था हमने, पिंडवाड़ा सिरोही का देखा था, और ब्यावर में देखा था राजश्री सीमेंट और श्री सीमेंट। ठीक है, कोटा में मोड़क या मंगलम सीमेंट, और उसके बाद में एक और था अपना श्री राम सीमेंट। कितना इजी है यार। उसके बाद में सफेद सीमेंट का देखा था अपने जेके व्हाइट सीमेंट 1884 में गोटन नागौर में देखा था। उसके बाद में एक देखा था अपने खरिया खंगार सीमेंट, बिरला व्हाइट सीमेंट, जहां पर बनता है दोस्तों। नमक 12% भारत में, राजस्थान में झीलों की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पर। पहले वाला देखा अपने पंचभद्रा साल्ट लिमिटेड 1960, 64, 68। पहला सांबर, पहला पंचभद्रा, दूसरा डीडवाड़ा और राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स दोस्तों। ठीक है, पानी और बिजली के मीटर बनाए जाते हैं अपने जयपुर में बनाए जाते हैं, और श्री राम फर्टिलाइजर कोटा में है। हिंदुस्तान मिशन टूल्स HMT ये याद रखना आपको, इंपोर्टेंट है दोस्तों, अजमेर में है। और सिमको वैगन फैक्ट्री ये भी इंपोर्टेंट है, भारत में है, भरतपुर में। और यहाँ पर रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं दोस्तों। तो ये हो गया आपके दोस्तों उद्योग टॉपिक इज कंप्लीट। और इसके बाद में कुछ चीजें आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, वैसे तो एग्जाम की दृष्टि से काफी है, लेकिन उसके बाद में आप गाइड पढ़ना चाहते हो तो आप इसमें से इस प्रकार से नई चीजें उसमें जोड़ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।
जिसमें हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप जो जिस टॉपिक पे बारे में बात करना चाहते हैं वो इस यहाँ पर कमेंट में दें, मैं आपके लिए वही शुरू करूंगा दोस्तों। धन्यवाद।